नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। छठी मैया के गीतों से गूंज रहे हैं घाट। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद प्रसाद ग्रहण करने के साथ होगा व्रत का पारण। महाराष्ट्र के महासंग्राम में आज उतरेंगे पीएम मोदी। धुले और नासिक में होगी रैली। अमित शाह समेत महायुति और महाविकास अघाड़ी के दिग्गज भी ठोकेंगे ताल। झारखंड में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का आज धुआंधार चुनाव प्रचार। शिवराज और हेमंत बिस्व शर्मा भी संभालेंगे कमान। यूपी में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की कई रैली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला आज। 7 जजों की संविधान पीठ कर रही है सुनवाई। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को दी जीत की बधाई। कहा, यूक्रेन संकट के उचित समाधान के लिए बातचीत को तैयार। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां सबसे पहले बात करेंगे छठ महापर्व की। जी हां, जिसका आज अंतिम दिन है। इस समय बिहार समेत देश के तमाम हिस्सों में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। छठ पर्व के अंतिम दिन उगते सूरज को अर्घ्य अर्पित करने के लिए छठ व्रती सूर्य की उपासना करती हैं। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे के व्रत का पारण हो जाता है। नहाय खाए से शुरू होने वाला ये पर्व आज समापन की ओर है। आप देख रहे हैं पटना समेत देश भर से आ रही सूर्य उपासना की बेहद ही खास तस्वीरें। छठ का व्रत संतान की लंबी उम्र और उनके खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धुले से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद नासिक में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर एनडीए के हक में माहौल बनाएंगे। पीएम मोदी अगले एक हफ्ते में महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र में 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वो शिराला, कराड, दक्षिण, सांगली और इचलकरंजी विधानसभाओं में जाकर जनसभा में हिस्सा लेंगे। वहीं महाराष्ट्र में महायुति के नेता भी आज धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी के अजित पवार और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी गठबंधन के पक्ष में रैली करेंगे। वहीं महाविकास अघाड़ी ने भी चुनावी गारंटी की घोषणा के बाद से अपनी रणनीति को धार दी है। आज शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत गठबंधन के तमाम नेता अपने चुनावी वादों को रैलियों के जरिए दोहराएंगे। झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव प्रचार में इंडी गठबंधन के प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी आज झारखंड आएंगे। 2 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी रैलियों के जरिए मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। वो आज घाटशिला में जनसभा को संबोधित कर जनता को लुभाने का प्रयास करेंगे।
वहीं झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी फतेहपुर और सतगावा में चुनावी रैली करेंगे। सबसे पहले मरांडी जामताड़ा जिले के फतेहपुर के छातानगाल में ताल ठोकेंगे और उसके बाद कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड के ब्लॉक मैदान में जनसभा करेंगे। वहीं झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी झारखंड में भाजपा के लिए प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। शिवराज आज पूर्वी सिंहभूम जिले के गौशाला मैदान चाकुलिया में एक जनसभा करेंगे और फिर चक्रधरपुर में भी रैली होगी। वहीं झारखंड में बीजेपी के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा खरसावां, सिमडेगा और रांची में जनसभा करेंगे। सबसे पहले हेमंत बिस्व शर्मा सरायकेला खरसावां जिले के हाई स्कूल मैदान में जनसभा करेंगे। उसके बाद सिमडेगा अल्बर्ट एक्वा स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। रांची के बुढ़मू के ठाकुर गांव में भी उनकी रैली होगी। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी यूपी से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आज गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या खत्म होगा, आज सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आने वाला है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस पर सुनवाई की है। इस पीठ में सीजेआई के अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और एससी शर्मा शामिल हैं। 2005 में एक फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ एएमयू ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने इस मामले को 7 जजों की पीठ को सौंप दिया था। 7 जजों की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के संबंध में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की और बाद में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस मामले की 8 दिन तक सुनवाई की थी। साल 1968 के एस अजीज भाषा बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय माना था, लेकिन 1981 में एएमयू अधिनियम 1920 में संशोधन लाकर संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया गया था। बाद में इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। जीत की बधाई देते हुए पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन संकट के उचित समाधान के लिए ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन जंग शुरू नहीं होने देते और फिर से राष्ट्रपति बनने पर वो 24 घंटे के अंदर इस जंग का समाधान कर देंगे। पुतिन ने कहा कि वो इस बात से प्रभावित है कि आखिर किस तरह ट्रंप ने अपनी हत्या के प्रयास के दौरान खुद को संभाला और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को प्रभावी शिकस्त दी। पुतिन ने ट्रंप को बहादुर शख्स भी करार दिया। और अब बात खेल से जुड़ी खबरों की, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज की शुरुआत आज से होगी। 4 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला डरबन में खेला जाएगा। इस साल के T20 विश्व कप फाइनल के बाद ये पहला मौका है जब दोनों टीम आमने सामने होंगी। अक्षर पटेल के अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने वाली टीम का एक भी चेहरा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में नहीं दिखेगा। यहां तक कि टीम के कोच गौतम गंभीर नहीं बल्कि वीवीएस लक्ष्मण होंगे। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।